सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक पंच परमेश्वर के अंतर्गत पाठगत जो बात थी पुनरावृत्ति के रूप में आपको अवगत कराया था। आज पुनः पुनरावृत्ति के जो शेष बची हुई बात है उसके संदर्भ की चर्चा हम कर रहे हैं। वास्तव में कल हम लोगों ने यह देखने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से पंच के पद पर बैठा हुआ अलगू न्याय करते हैं, लेकिन ठीक उसके विपरीत जब जुमन को भी पंच के पद पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो बड़ी ही यथार्थ भाव के साथ जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ और उसके मन में आया कि इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ न्याय ही कर सकता है। उसके मन में किसी भी प्रकार के मनोविकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ बात है पाठ का। अगर हम कोई कार्य करते हैं और मन के जो विकार पैदा हो जाएं तो उससे आत्मिक संतुष्टि नहीं होती, उससे अन्य प्रकार के विचारात्मक बातें सामने नहीं आती। लेकिन यह स्पष्ट है कि जब हम विकार रहित कोई कार्य करते हैं तो वह न्याय के लिए, धर्म के लिए, आदर्श के लिए, मर्यादा के लिए श्रेष्ठकर बन जाता है। स्वाभाविक रूप से हमें भी भविष्य में ऐसा मौका कभी मिलता है तो उस पद पर प्रतिष्ठित होने के पश्चात जो जवाबदेही तय की गई है उसका निश्चित रूप से हम पालन करें। न्याय न्याय है, अन्याय अन्याय है। धर्म धर्म है, अधर्म अधर्म है। पाप पाप है, पुण्य पुण्य है। सदकर्म सदकर्म है, दुष्कर्म दुष्कर्म है। इसलिए हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और बताना चाहिए कि हम निश्चित रूप से ऐसा सदकर्म करें जिससे मानवता जागृत हो, हमारे अंतःकरण की मानवता भी बलवती हो जाए, बलवान हो जाए, विशिष्ट हो जाए। तो उसके मन में ऐसा भाव आया और वह सत्य से जौ भर भी, तिल भर भी हिलने की बात नहीं की, अर्थात वह सत्य के रास्ते पर आ गया। इसके पश्चात उसने साफ साफ कहा कि अलगू चौधरी के बैल का पूरा दाम निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और इस प्रकार की न्याय को होने के पश्चात बैठे हुए जो लोग थे करतल ध्वनि के साथ साथ न्याय की जयकारा लगाया। वास्तव में न्याय निश्चित रूप से यत्र तत्र बातें हुई और उसका रूप स्वरूप भिन्न हुआ। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से मानवता जागृत हो। जब दोनों के आपस का जो मैल समाप्त हो गया, खत्म हो गया और गले से जब लगे तब उसने क्या कहा, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन, न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच के जबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे
इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया, मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। कितनी सुंदर बात है। दोनों के मन के पश्चाताप का जो भाव था बह गए, समाप्त हो गए, खत्म हो गए, और फिर उनकी जो मुरझाई हुई मित्रता थी वह हरी भरी हो गई। वास्तव में इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। मित्रता के आधार के संदर्भ में लेखक ने स्पष्ट रूप से बताया भी है कि मित्रता का जो मूल मंत्र है सौहार्द है, प्रेम है, व्यवहार है, विचार है, सभ्य संस्कार और संस्कृति है। यही मित्रता का मौलिक आधार है। खान पान का होना, व्यवहार का होना, धर्म का होना, यह कोई मायने नहीं रखता। कोई भी धर्म का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो जो वास्तव में इस कार्य को कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास के बल पर मित्रता की जो आधार स्तंभ है उसको मजबूत किया जा सकता है। आप देखिए कुछ आदर्श मित्रता, भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता को आप देखिए। भगवान कृष्ण तीनों लोगों के स्वामी हैं और सुदामा एक दरिद्र ब्राह्मण है। आप सोच लीजिए। इसके बाद भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता को आप देख लीजिए, कितनी सुंदर मित्रता थी। क्या जाति है, क्या धर्म है, क्या वर्ग है, क्या वर्ण है, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा भाव है। इसके बाद आप आइए कर्ण और ये दुर्योधन की मित्रता को आप देख लीजिए, क्या समानता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मित्रता का मूल मंत्र वास्तव में है क्या? वह वास्तव में कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ है विश्वास, धर्म, न्याय, सात्विक प्रकृति और प्रवृत्ति। इसके आधार पर यदि हम चलें तो इससे विशिष्ट बात, इससे श्रेष्ठ बात और कुछ नहीं हो सकती। और हम समझते हैं कि आज ये चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है। इस पाठ के द्वारा जो हमें शिक्षा मिली, मौलिक शिक्षा, मित्रता के संदर्भ में, न्याय के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में, परोपकार के संदर्भ में, अपने प्राय के संदर्भ में, अपने पशु, अब देखिए किस प्रकार से समझू साहू बैल को रगड़ते थे, उसमें भी जीव है, उसमें भी प्राण है। हमें मानव होने के नाते सभी जीव जंतु से, पशु पक्षी से, जड़ चेतन से प्रेम करना चाहिए। उसके जो भाव है उसको समझना चाहिए। किसी भी प्रकार से कुत्सित भाव से अपने क्रियाकलापों को संलग्न करने का प्रयत्न और प्रयास कदापि नहीं करना चाहिए। पाठ है पंच परमेश्वर के द्वारा इन सारी मौलिक बातों को हमने देखा, समझा, जाना, और इस प्रकार से हम इसको सहजता के साथ स्वीकार करते। तो आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।